नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में संकलित कविता सूरदास के पद। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित हैं। पदों को पढ़ने से पहले एक बार कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल जीवन का बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। सूरदास जन्मांध थे, परंतु इसमें मतभेद है, क्योंकि उनका जो साहित्य में कृष्ण का चित्रण जो किया गया है उनके बचपन का, उसे देखकर उसे पढ़कर विश्वास ही नहीं होता कि वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सुरसागर ग्रंथ सबसे लोकप्रिय रहा। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया है। आज हम सूरदास के उन्हीं पदों को पढ़ते हैं जो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, उसके भ्रमर गीत से संकलित। आइए उनका पहला पद पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, आपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। ऊधो यहाँ पर श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, और अति बड़ भागी अत्यंत भाग्यशाली, आपरस अछूता, स्नेह तगा प्रेम रूपी धागा, अनुराग प्रेम, पुरैनी पात कमल का पत्ता, और गागर छोटी मटकी, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबाना, और परागी मुग्ध होना, अबला कमजोर, स्त्री भोरी भोली, गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ से लिपटी चींटियों की तरह। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और राज्य के काम में इतने उलझ जाते हैं कि वापस नहीं आ पाते। जब गोपियों को ये सूचना मिलती है तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। तब श्री कृष्ण अपने अभिन्न मित्र को गोपियों को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, परंतु उद्धव अपनी शिक्षा देने में असफल रहते हैं, क्योंकि जो गोपियां हैं वो प्रेम मार्गी हैं, प्रेम में विश्वास रखती हैं, और उनके प्रेम की ताकत से ही वो उद्धव को परास्त भी कर देती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां व्यंग्य स्वरूप उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, कि बड़े ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं, यानी उनके प्रेम जाल में फंसे नहीं, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में कभी अनुरक्त हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आगे गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से चुपड़ी गागर से करती हुई कहती हैं कि तुम उन कमल के पत्तों के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी जल की बूंदों से अछूते रहते हैं, अर्थात उन पर जल की बूंदों का कोई दाग दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जैसे तेल से चुपड़ी हुई गागर को अगर जल में डुबो दे तो उस पर भी बूंद की वो पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है। तुम भी चिकने घड़े के समान हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात श्री कृष्ण के निकट रहकर
तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, तुम्हारे निकट श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी बह रही है, परंतु तुमने कभी उसमें पांव डाला ही नहीं और ना ही तुम श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भोरी। अब गोपियां, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसी अबला अर्थात निर्बल और भोली हम गोपियां ही हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई हैं। हमारी स्थिति उन गुड़ से लिपटी चींटियों के समान है जो उसी में अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूब चुकी हैं और वहां से वापस आना अब हमारे लिए असंभव है। पूरे पद का भाव यही है कि गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और उद्धव के द्वारा दिए गए जो संदेश हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते। उल्टा वे उद्धव को अनेक प्रकार से उल्हाना देती हैं, उन पर व्यंग्य कसती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में गोपियां यहाँ पर उद्धव को ताना दे रही हैं कि तुम अभागे हो। क्यों अभागे हो? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। उनके इतने अभिन्न मित्र होकर भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। आइए अब इस पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और व्यंग्यात्मक और संवादात्मक शैली है। श्रृंगार रस का वियोग रूप यहाँ देखने को मिलता है और इसमें जो जल महातेल की गागर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रीति नदी और स्नेह तगा में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। बड़भागी, अनुरागी, दागी, लागी, परागी, पागी पद और स्वर मैत्री का सौंदर्य विद्यमान है तथा उद्धव के ज्ञान मार्ग का प्रभाव गोपियों की प्रेम के सामने फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब इसके अगले पद को पढ़ते हैं। अगला पद देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ पर गोपियां उद्धव के सामने अपने मन के दुख को, मन की व्यथा को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब मध्य। कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है कि ज़्यादातर जो हमारा बहुत प्रिय होता है हम उसी से अपने मन की बात कहते हैं। तो यहाँ जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों के बहुत निकट हैं, उनके प्रेम में वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं और श्री कृष्ण के ना आने से वो बेचैन है क्योंकि वो अपने मन की बात किसी और को नहीं कह सकती। कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। कि हे उद्धव बताइए अब हम अपनी बात किसे कहें, ना ही परत कही। परत का मतलब दूसरा या अन्य, कि किसी अन्य को हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। अवधि आधार आसावन की। अवधि समय, आधार सहारा, आस उम्मीद, आवन की आने की, तन मन शारीरिक और मानसिक, विथा व्यथा। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक तो श्री कृष्ण के आने के समय की उम्मीद में हम शारीरिक और मानसिक पीड़ा को झेल रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। जोग संदेशनी अर्थात योग के संदेश। बिरहिणी यहाँ गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और बिरह पीड़ा, दुख, दही दहकना।
अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणियों की विरह व्यथा और भी अधिक भड़क गई है। चाहती होती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। गुहार का मतलब है पुकार लगाना, कि हे उद्धव, अब हम जहां से भी रक्षा के लिए पुकार लगाते हैं, वहीं से योग की एक तेज धारा बहनी शुरू हो जाती है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, धीर धरहि धैर्य धारण करना। अब सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, अर्थात उन्होंने जाते समय हमसे वापस आने का वायदा किया था, लेकिन अब वो अपने वायदे से मुकर गए हैं। स्वयं न आकर उन्होंने तुम्हें हमें समझाने के लिए, योग की शिक्षा देने के लिए भेज दिया है, परंतु योग जो है उसने हमारी पीड़ा को और अधिक भड़का दिया है, हमारी विरह व्यथा और भी तेज हो गई है। तो अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तो अब हम भी मर्यादा में रहने वाले नहीं हैं, अर्थात अब हम मर्यादा का पालन किस प्रकार करें। कि कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण के अलावा वो किसी भी शिक्षा को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर भी ब्रज भाषा, संवादात्मक व्यंग्यात्मक शैली, पद और स्वर मैत्री, अनुप्रास अलंकार, सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार, तो पूरा पद जो है वो वियोग श्रृंगार रस से भरा हुआ है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, बेचैन हैं। अगला पद अगली वीडियो में। धन्यवाद।